अरे तुम्हारी बहन है, छोटी बहन है, इसको तुम 2 थप मार के सुधार सकती हो ना। कहाँ नहीं मारेंगे, कहाँ नहीं मारेंगे। यही चीज पहले करती ना। किसको नहीं पता था, सबको पता था, सब छोड़ लेता साल भर से, खाली हमारे ऊपर दबाव डाल रहे। सबको पता था यार, नहीं सबको पता था ये लोग क्या किया, हमें पति रख ले, सबको पता था। तो क्या होगा, तुम गलती की उसके पति के साथ 11 महीना रही हो और 2 थप मार दी तो बड़ी बहन है ना। देखिए जांच कैसे सकते हैं, जब 2 थप मारने के लिए मारने के लिए आपको काम नहीं है, काहे मारी, बाकी तुम बोल रही हो कि नहीं पता, सब पता था ये लोग। शादी से पहले ही अपने जीजा से प्यार करती थी। कल इसने कबूल किया हम लोगों से कि मेरा अफेयर था पहले से ही, और इसका जीजा ही शादी तुड़वाया। आपके जीजा के साथ आपका कब से संपर्क चल रहा है, अफेयर कब से चल रहा है? 3 साल से था। 3 साल से था। आपके शादी के पहले की शादी के बाद में? शादी के बाद पूरा हो गया था। शादी से पहले बात विचार होता था बस, और कुछ शादी से पहले बात विचार होता था? हाँ, फोन से खाली बात विचार होता था, और शादी के बाद ये सब हो गया। मेरी छोटी बहन है, ये मेरी छोटी बहन मेरे पति के साथ अफेयर था, साल भर से भागी हुई थी, और एक बैग ला के घर में बैठा दिया, मुझको बर्दाश्त नहीं हुआ। तो घर उजाड़ने के लिए बहन का ही घर मिला था। साथ डायन घर छोड़ के भी डायन घर दूसरे घर में वार करती है। तुम अपने ही घर में, तुम अपनी ही बहन का घर को लूट ली। तुमको शर्म नहीं लगा? 4 बच्चा है उसको। और जानते हैं ये अपने पति को, जो बहुत अच्छे से शादी हुई थी इसकी, अपने पति को जीजा के प्यार में उसको छोड़ दिए। वो अगर वो रखने के लिए तैयार है तो हम उसी के साथ रहेंगे। क्या इससे खुश है? हाँ, उसे रखे लगी तैयार है तो रहेंगे, नहीं रखने के लिए तैयार है तो हम रखेल बन के रहोगी। उसको घर से हम नहीं भागे, अपना मायके से भागे। पसंद नहीं था और जीजा पसंद था तो उसी टाइम बोल देती जब शादी हो रहा था। बेटी लोग की शादी करने से पहले हम चेक करवाएं कि पति पसंद आएगा। तो आज के कलयुग में, जैसा कि आपने वीडियो की शुरुआत के क्लिप में देख लिया है कि एक सगी बहन अपनी ही बहन की सौतन बन गई। आखिरकार क्या है इस पूरे घटने के पीछे की सच्चाई? अपनी ही बड़ी बहन, मतलब कि अपने ही बड़ी बहन के पति जीजा के साथ में साली 1 साल से फरार थी, और उसके साथ के पीछे ये क्या है सच्चाई। और दोस्तों आपको बता दें, क्या उस लड़की की शादी हुई थी या नहीं हुई थी। आप ये कह सकते हैं आज के कलयुग में अपनी बहन को इस तरह से दोस्तों विश्वासघात करना या धोखा दे करके उसके पति को अपने कब्जे में करना, इस लड़की से कोई सीखे। तो चलिए आपको बताते कि समाज में आज के देखते हुए बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं जो आए दिन नई नई घटनाएं उभर के आ रही हैं। ये घटना बिहार की है, जो कि दोस्तों आप बहुत ही दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं, सोशल मीडिया में तबाही मची हुई है कि जीजा अपनी साली के साथ में शादी कर लिया। तो दोस्तों आपको बता दें कि बड़ी बहन की शादी हुई थी कुछ साल पहले, उसके 4 बेटे भी हैं, और वो पति पत्नी दोनों खुशी से अपनी जिंदगी गुजार रहे थे। और उसकी जो बड़ी बहन है वो अपनी छोटी बहन को कभी मैके जाती थी तो वहां पे उसका पति भी जाता था, और अपनी साली, मतलब उसके रिश्ते में साली भी लगती है, और वो साली से हंसी मजाक करता रहता था। तो साली और जीजा को इस तरह से देख करके बड़ी बहन को थोड़ा से भी डाउट नहीं हुआ कि मेरी बहन के पीछे क्या सच में मेरा पति जो है वो उसके चक्कर में या झांसे में फंसेगा। तो उसको किसी प्रकार का डाउट नहीं था और ना ही शक था। तो दोनों आपस में हंसी मजाक करते रहते थे, कोई बात नहीं हुई। उसके बाद कुछ दिन जब बात आगे बढ़ी, कुछ साली और जीजा के बीच में कुछ नजदीकियां बढ़ी, तो उन दोनों का फोन नंबर आपस में लेना देना हो गया। साली ने जीजा का नंबर ले लिया और जीजा ने साली का नंबर ले लिया। मतलब कि साली भी जीजा को पसंद करती थी और जीजा भी साली के ऊपर नजर बनाए रखे हुए था। तो उसका क्या मतलब हुआ कि वहां पे साली जो है, उसे साली की जो दीदी है, मतलब वो नहीं चाहती थी कि मेरी बहन अपने जीजा से बात कर रही है, चलिए फोन में बात कर रही, कोई दिक्कत नहीं, हर एक साली अपने जीजा से बात कर लेती। मगर उसे इतना भी थोड़ा भी अंदाजा नहीं था क्या ये मेरे आने वाले समय में मेरी ही जिंदगी नर्क करने वाली है। तो जीजा और साली इसी प्रकार से बात करने लगे, काफी ज्यादा दोनों को प्यार हुआ, हर रात वो बात करते थे। और जीजा जो था वो अपने पत्नी से छुप करके अपनी ही साली से रात में फोन में बात किया करता था 12-1 बजे के बाद में। तो अब जब ये इस बात को पत्नी को धीरे धीरे मतलब अंदाजा नहीं था, फिर भी वो दोनों को बात करते सामने भी बात कर लेती थी, मगर उसे इस बात का शक ही नहीं हुआ कि क्या मेरी बहन मेरे ही सौतन बनेगी। तो उसका कोई भी डाउट नहीं था। तो वो अपनी साली को और जीजा को बात करते हुए उसको थोड़ी भी ईर्ष्या या जलन नहीं हुआ करती थी। मगर ये जब ये कहानी और गंभीर हुई तो धीरे करते 2-3 साल ये रिश्ता हो गया। उसके बाद में जब साली
अपने जीजा के साथ में अचानक से उसे पता चला कि जीजा मतलब बाहर गए हैं और उसकी बहन भाग गई है। अब उसकी बड़ी बहन को यह पता ही नहीं है कि आखिरकार मेरी जो छोटी बहन है वो किसके साथ भागी हुई है। तो दोस्तों उस 1 साल तक वो अपने जीजा के साथ में साली बाहर रहती थी और वहां से उसने शादी भी कर रखी मंदिर में, और वो 3 माह की प्रेग्नेंट भी हो गई। साली जो है वो प्रेग्नेंट हो गई और उसके बड़ी दीदी को अभी कुछ भी खबर नहीं है कि आखिरकार इस हमारी बहन के साथ में क्या हुआ या हमारी बहन कहाँ भागी। उनके घर वाले यही सोच रहे थे कि हमारी बहन किसी लड़के के साथ में भागी होगी और पता नहीं। मगर ये कहानी के अगर कुछ पीछे चले तो क्या आपको बताते कि जो साली की थी उसकी भी शादी हो चुकी थी और उसने वीडियो में कबूल किया है कि शादी मेरी हो चुकी थी, मैं अपने पति से खुश नहीं थी। वो मारता था। जब उससे पत्रकारों ने कुछ ज्यादा सवाल पूछे कि आखिरकार तुम क्यों नहीं खुशी थी, क्या तुमको क्या चीज लाके नहीं देता था, तो उन्होंने पूछा कि उसका मतलब जो वो मतलब शारीरिक संबंध में आता, इस वजह से वो लड़की खुश नहीं हो पाती थी। तो इसकी कमी थी, मतलब कि उसका जो पति था वो नपुंसक था। तो इसी वजह से उस साली ने अपने पति को छोड़ दिया है और उससे तलाक भी ले लिया था। तलाक मतलब ऐसे पंचायतनामा टाइप में लिखित रूप में हुआ था और कोर्ट के द्वारा तलाक नहीं हुआ था। तो अब वो अपने पति को छोड़ करके अपने जीजा के साथ में 1 साल बाहर भी रही और प्रेग्नेंट भी हो गई। तो जब वो गांव से वहां से मतलब बाहर से आई, अस्पताल में भर्ती थी और इसकी बड़ी दीदी को जब इस बात का भनक लगता है तो उसके पैरों की तले की जमीन खिसक जाती है कि आखिरकार मेरी ही छोटी बहन ने मेरे ही जीवन को नर्क बना दिया। अब इन दोनों का मामला सोशल मीडिया में आज की डेट में बहुत ही तेजी से वायरल है कि जीजा ने अपनी साली के साथ में दोबारा शादी की और जीजा के जो थे उसके 4 बच्चे थे, बड़ी वाली दीदी के साथ में 4 बच्चे। अब बड़ी बहन ड्रामा खूब मतलब वो गुस्सा है और उसको मारती भी है और उससे कहती कि हम तुमको अपने साथ नहीं रखेंगे, मगर साली अभी भी जिद पे अड़ी है कि अगर जीजा हमको अपने साथ में रखेंगे या हमारी दीदी हमें रहने देगी तो हम रहेंगे। मगर इस बात को थाने तक, पुलिस तक ये खबर जा चुकी है और अभी भी इसका कोई बड़ा डिसीजन सामने नहीं आया। जीजा रखने के लिए तैयार है और साली रहने के लिए तैयार है, मगर उसकी जो बड़ी वाली मतलब जीजा की जो पहली पत्नी है वो कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच में बाधा उत्पन्न कर रही है। क्यों ना उत्पन्न करे, क्योंकि उसका जीवन नर्क कर दिया है जीजा और साली ने। अब दोस्तों आपको क्या लगता है, समाज में आने वाले समय इस प्रकार की अगर घटना आएंगी तो आपको इस प्रकार की जो घटनाएं हैं आप लोग दोस्तों समाज में जो होती रहती हैं, आप लोग इनसे क्या सीखें, क्या इसमें गलत हुआ, क्या सही हुआ। साली को ऐसा करना चाहिए, अपनी बड़ी ही दीदी के जो सौतन बन गई है कि ऐसा नहीं करना चाहिए था। कहीं ना कहीं इसमें साली और जीजा की गलती पाई गई है और जीजा और साली का इसका कहीं ना कहीं दंड जरूर मिलना चाहिए। और जो उसकी बड़ी वाली पहले वाली पत्नी है वो अपने पति के साथ रहना चाहती है, मगर वो फिर भी ये कह रही कि मैं अपनी छोटी बहन को अपने साथ नहीं रख पाऊंगी। अब समझौता लोगों ने करवाया है, उसके बाद में क्या होता है कि साली बहुत ही मुश्किल से मान रही है कि वो अपने पहले वाले पति के पास जाना चाहती है। अगर जीजा उसका नहीं रखेगा तो नहीं रहेगी, अगर जीजा रखेगा तो रहने के लिए भी तैयार है, और अगर नहीं रखता तो वो अपने माँ बाप के साथ रहेगी। दोबारा शादी भी नहीं करना चाहती किसी दूसरे के साथ। अगर उसके कोई करवा दे घर माँ बाप लड़की के जो साली थी तो वो दोबारा शादी करने के लिए भी नहीं तैयार करे कि मैं पहले वाले पति के पास जाऊंगी जिसके पास वो छोड़ करके आई थी। तो आपको क्या लगता है, उसका दोबारा वाले पति को इसको रखना चाहिए या फिर नहीं रखना चाहिए? कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा। मेरा तो कहना यही कि इसको वहां से भी ठोकर मिलना चाहिए और यहां से भी ठोकर मिले ताकि इसको समझ में आए कि आने जो हमने किया है वो गलत किया है या सही किया है। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।